ठीक है, कल क्या क्वेश्चन किए थे हमने, अच्छे से क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का। आज हमने पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ना है, क्या पहले ही पढ़ चुके हैं, पर आज हमने क्या करना है, टावर वाला पढ़ना है। कौन सा वाला, हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम बिल्डिंग या टावर। क्लियर है बात, यानी अब टावर टू ग्राउंड कर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, टावर टू ग्राउंड। मेरी बात सुनना पहले, जितने भी फॉर्मूले आएंगे ना, अभी ये जनरल फॉर्म कराऊंगा मैं सबकी। किसी क्या करा, कल मैंने बताया था ना, 3 केस हो सकते हैं, या तो आप ऐसे फेंको, या तो सीधा फेंको, या तो ऊपर को फेंको। तीनों के जनरल फॉर्म कराऊंगा। फॉर्मूला किसी का भी याद करना, कॉन्सेप्ट सीखना है। क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट आपको आता है, बस यहाँ पे लगवाना सिखाना है मैंने आपको। कॉन्सेप्ट यही है कि एक्स में कोई भी जी नहीं लगता। अगर हॉरिजॉन्टल फेंको तो वाई में वेलोसिटी 0 होगी। कितनी होगी, थोड़ी बहुत बातें आपको पता होनी चाहिए। फील आ गया, पक्का, अरे हाँ ना बोल। अच्छा, मान लो किसी हाइट पे निकालना है हमको, कि मान लो हाइट वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, क्या निकालना है, तो क्या वी एक्स और वी वाई भी चाहिए, पर वी एक्स चेंज, पर वी वाई चेंज होगा नहीं होगा। हाँ, अब वी वाई चेंज हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर टाइम का पूछा तो वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, अगर हाइट का पूछा तो यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। याद रखना यही लगेगा, बाकी और कुछ भी नहीं। अच्छा, जैसे जैसे घूमेगा, क्या थीटा का चेंज होगा, क्या अल्फा बनेगा वो, तो अल्फा कैसे निकालते हैं, क्या टैन, टैन थीटा से। अरे हाँ ना वो, मतलब कि टैन अल्फा से। टैन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हॉरिजॉन्टल की गेम खेल रहे हैं हम, तो क्या वी बाई बाई वी एक्स आएगा। हाँ, पर अगर वर्टिकल में चले जाए तो वी एक्स बाई वी वाई भी आ सकता है, कोई बड़ी बात। आज स्टार्ट कराते हैं, आसान है, मैं बोल रहा हूँ वही चीज है। पहला जिसने सीख लिया उसको दूसरा भी आ गया और तीसरा भी। ठीक है, एक दो चीजें और भी इसमें अच्छी अच्छी कराऊंगा मैं। फर्स्ट केस है बेटा ये वाला। ये को टावर है, ऐसे लिख देना, प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। कैसा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब सीधा, मतलब आई में कोई वेलोसिटी, मान ले यहाँ पे था, इसको ऐसे करके फेंक दिया। अरे हाँ ना बोल, यू वेलोसिटी से, कितने से। पहली बात यही हमारा ओरिजिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और ये हमारा टावर है, ये हमारा, कोई शक की बात। और टावर की हाइट मान ले कितनी है, एच, कैपिटल एच, कितनी। बेटा फील कर, ये इसको ऐसे फेंका तो क्या ये ऐसे गिरेगा, और ये क्या हो जाएगी, रेंज। हाँ, बिल्कुल सेम कहानी चलेगी जैसे पहले चलती है, कोई शक की बात। सुनते जा। सबसे पहले पूछते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या पूछते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। यार अगर मैं तेरे को थोड़ा कॉमन सेंस बताऊं ना, तो मुझे एक बात बता, तू अपने दिल से पूछ, क्या जब हम ये वाला मोशन करते थे, ऊपर से नीचे वाला मोशन करते थे, या वो छोड़, जब हम ड्रॉप करते थे क्या करते थे, तो वाई में वेलोसिटी कितनी होती थी, 0। अभी कितनी है, 0। तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम। क्या अंडर रूट 2 एच बाई जी आता था। अच्छा, करके देख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सा फार्मूला लगाया टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तेरे को पता है टाइम आता है वाई वाले मोशन से, कौन सा वाले से, वाई वाले से। कौन से वाले से, तो क्या इधर वाई लिख दें, इधर वाई लिख दें, और इधर भी। यार तुम्हें मेरे बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा क्या, चल छोड़, ये लो बेसिक देख लो, तुम रोने लग जाओगे। यहाँ पे लिखो एक्स मोशन, और यहाँ पे लिखो, अच्छा ये यू है, एक्स में है वाई में, एक्स में, तो यू एक्स इज इक्वल टू यू, यू वाई कितनी है, 0। एक्सेलरेशन कितनी लग रही है, माइनस जी, और इसमें एक्सेलरेशन कितनी है, 0। अरे हाँ या ना, अरे जी कैसे यार, लड़ा गया। अच्छा, अब हमको टाइम निकालना, जो टाइम तो वाई वाले मोशन से आता है, तो सीधे लगा देंगे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस यू टी हाफ एटी स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल, टाइम तो दोनों के लिए कैसा रहता है, सेम, वही निकालना है। बेटा एस वाई क्या एच है, पर क्या नीचे की तरफ है, तो क्या लिखेंगे, माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई, यू वाई कितना, 0, ये 0, यहाँ आ जाएगा माइनस हाफ, जी की वैल्यू क्या 10, सीधे जी रख दे, जी, और यहाँ आ गया टी स्क्वायर, माइनस माइनस। अगर ध्यान से देख, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2h बाय जी का अंडर रूट। क्या उसमें भी यही आती थी, इसमें भी यही आ रही है, तो इसको बोलेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों आया ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको, इसलिए आया क्योंकि वाई में वेलोसिटी कितनी है, 0, और जब ड्रॉप करते हैं तब भी कितनी होती है, फील आया, अरे हाँ ना बोल। अच्छा बिल्कुल, ये आ गई टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या आ गई। उसके बाद दूसरा पूछते हैं, उसको बोलते हैं रेंज बताओ। क्या बताओ बेटा, रेंज क्या है, रेंज एक्स में निकालेंगे, सीख लिए रेंज किस में निकलती है, और एक्स में जी, तो सीधे रेंज का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा स्पीड इंटू टाइम, आएगा नहीं है, पर स्पीड कौन सी, एक्स वाली, तो यू एक्स कितना है, यू, तो सीधे मतलब यू एक्स टी आ जाएगा, तो रेंज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू इंटू टी, और टी की वैल्यू कितनी है,
√2h/, तुझे आया ही नहीं तो ये आगे रेंज आपकी। रटना रटना पर तुम्हें आना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, 3 इक्वेशन काइनेमेटिकल की, हर सवाल निकलता है उससे। 3 इक्वेशन ही लगाते हैं ना हम, एस इज इक्वल टू यूटी वी स्क्वायर वाले और वी इज इक्वल टू यूटी। फील आ गया पक्का? अच्छा, ये यहाँ पे बात खत्म होनी चाहिए, पर इससे ना बहुत कुछ पूछते हैं और भी। सुन लो सुन लो, मान लो यहाँ पे कहीं टाइम हो गया टी नॉट, कहीं पूरा टाइम टी है, पूरा टाइम मान लो कहीं पे टी नॉट टाइम हो गया यहाँ, हो सकता है ना यार, हो सकता है ना। अब पूछेंगे भाई, क्या पूछ लेंगे आपको, पूछेंगे टी टी नॉट टाइम में, टी नॉट टाइम में यहाँ पे आप मुझे बताओ वेलोसिटी वेक्टर, क्या बताओ, क्या बताओ। सुन, हेडिंग डालता हूँ वेलोसिटी वेक्टर, क्या डालता हूँ, वेलोसिटी वेक्टर। बेटा अगर तू ध्यान से देख तो टेंजेंट बना के वेलोसिटी मिलती है ऐसे करके, तो वेलोसिटी ऐसी होगी। अरे हाँ ना बोल बेटा। मान ली एंगल अल्फा है कितना, हॉरिजॉन्टल से, तो ये वाली क्या हो जाएगी, वी वी कॉस अल्फा, और ये कितनी हो जाएगी वी, या मैं और अच्छे से लिखूं तो ये है वी बाई, और ये क्या है बेटा वी एक्स। कोई शक की बात बेटा, फील कर वी एक्स क्या चेंज होगी कभी, ये तो यू ही रहेगी, ये तो कितनी रहेगी, क्या वी बाई निकालनी है हमको, क्या निकालना है हमको, वी बाई निकाल दिया तो गेम खत्म हो गई। अगर टाइम का फंक्शन पूछा है, किसका फंक्शन पूछा है, टाइम का, माने टी टाइम है, टाइम का फंक्शन पूछा है, किसका फंक्शन पूछा है, तो कैसे निकालते हैं, तेरे को पता है वेलोसिटी वेक्टर के लिए वी एक्स चाहिए और क्या वी बाई चाहिए, वी एक्स तो यू ही है, पर वी बाई कैसे मिलेगा, क्या यू प्लस ए टी, पर यू तो जीरो है, इसका फॉर्मूला क्या है, यू बाई प्लस ए वाई इंटू टी, अरे हाँ ना बोल, तो वी बाई इज इक्वल टू, ये तो वैल्यू जीरो है, ये कितना आ गया माइनस जी इंटू टी, क्या वी एक्स भी मिल गया और वी बाई भी मिल गया, तो अगर मैं वी लिखूं, क्या लिखूं, तो क्या लिख सकता हूँ, यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर आ गया टी टाइम के लिए। अरे हाँ ना बोल, फील आया, जो आया नहीं मैंने क्या लिखा, आया ना। अच्छा यहाँ पे देख, मान ली उसने बोला tan अल्फा बताओ, क्या बताओ, tan अल्फा क्या होता है, वी एक्स बाय वी, सॉरी वी वाई बाय, हॉरिजॉन्टल की बात चल रही है ना, यहाँ से ऐसे चल रही है ना, ऐसे बात थोड़ी चल रही है। अच्छा वी एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, यू, और सॉरी यू नीचे आएगा ना, और ये वैल्यू कितनी है, यू माइनस जी टी। तुझे आया नहीं आया, या तुझे आया ही नहीं, फील कर आया, क्या मतलब, ओ सॉरी, वी वाई की वैल्यू आएगी माइनस जी टी, इसकी वैल्यू माइनस जी टी है ना, बाई यू, ये आएगा। तुझे आया, सिंपल। यू तब आता जब इनिशियल होती, कुछ इनिशियल आई नहीं कुछ, वो भी एंगल पे होती, फील आ गया। अच्छा क्या अल्फा भी निकाल सकता है यहाँ से, हाँ, अरे ये tan अल्फा की वैल्यू है तो अल्फा tan उधर चला गया, अल्फा भी निकल गया। अच्छा मान लीजिए टाइम के रिलेशन में नहीं पूछता, ये हाइट पे पूछता है, किस पे पूछता, तो क्या वो भी निकाल सकता, कौन सा निकालता, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, पर यू स्क्वायर तो फिर भी कितना होता, जीरो। हाँ तुझे आ गया ना, तो ट्वाइस एस वो वाली हाइट डाल देता, तो करा रहा नहीं हूं मैं, कर सकता है ना, कर सकता है नहीं कर सकता, पक्का। अच्छा वेरी गुड, मेरी बात सुन, अब मान ले, अच्छा इतना 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 होता, बता दूं, ये वाला बता दूं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना आ गया, रेंज निकालना आ गया, ठीक है, रेंज तो मल्टीप्लाई करते हैं यू बाई में जीरो है, और वेलोसिटी वेक्टर भी तेरे को निकालना आ गया, और दो तरीके से निकाल सकते हैं हम, अगर टाइम का फंक्शन दिया हो तो टाइम के साथ निकालेंगे, एस का दिया होगा तो फॉर्मूला दो ही लगेंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी और एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी, रटने की कोई जरूरत नहीं, बस ये स्टेप्स हैं जो तेरे को पता होना चाहिए, क्लियर है बात, तो ये कोई भी फॉर्मूला तुझे याद करना, कोई भी याद नहीं करना है तुमने, ठीक है, क्लियर, बताओ इसको, चल ठीक है। अच्छा वेलोसिटी का मॉड पूछे तो निकाल सकते हैं, हाँ, अबे मॉड लगाना नहीं आता, अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, मॉड लगा देना है, यस सर, मॉड लगा देना है। अच्छा अब मान ले उसने पूछा, आपको कोई पॉइंट दे दिया, यही पॉइंट दे दिया उसने, यही दे दिया भाई टी नॉट पे, किस पे, अब बोला एक्स वाई निकालो, इसके क्या निकालो, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताओ, क्या बताओ इक्वेशन ऑफ, मान ले ये इधर से एक्स है और ये क्या है वाई है, अरे हाँ ना देखना तो आता है ना, तो अगर एक्स लिखूं और वाई लिखूं,
तो x क्या हो जाएगा? यार तुम इसको क्यों देख रहे हो? मैं इस पॉइंट पे पूछ रहा हूँ, इसको क्यों देख रहे हो तुम? सुनो तो सही, सुनते नहीं हो। x u cos अल्फा आएगा, बट u cos अल्फा है क्या? u ही तो है। अबे ये चीज u किसके बराबर है? यहाँ लू कहीं भी लू, है किसके बराबर ये? u के बराबर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? u इंटू टी नॉट। अबे u थोड़ी आएगी, टी नॉट, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम में तो डिस्टेंस होता है। अच्छा y में लिखूंगा तो y में वेलोसिटी क्या? v बाई। अरे हाँ ना, पर इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इसके लिए भी फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला लगाया? क्योंकि ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसका ये तो जीरो है ना, तभी आगे लिखा नहीं। अगर तू यहाँ सुन, इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे? u बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बट इसका ये जीरो है, तो y की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे माइनस हाफ जी की वैल्यू जी रख, जी और टी स्क्वायर ऐसे आएगा, टी नॉट स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल। एक काम कर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए क्या टी नॉट निकालना पड़ेगा यहाँ से और इधर पुट करना पड़ेगा? मुझे आया ही नहीं मैंने क्या बोला। तो टी नॉट की वैल्यू क्या आ गई? एक्स बाय, यहाँ पे पुट कर दे, y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये आ गई y की वैल्यू। अरे तुम्हें आया नहीं आया? अरे हाँ ना बोल। ये क्या है हमारे पास? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अरे जब टाइम पुट करके इसमें डालते हैं तो y और x का रिलेशन क्या मिलता है? इक्वेशन ऑफ माइनस में आ रही है। तो ध्यान से देख, पैराबोला है। कैसा पैराबोला? माइनस में, तो इसका मतलब क्या माइनस वाई वाली साइड खुलेगा? तो खुल रहा है ना उसी साइड। अगर ध्यान से देख, माइनस वाई वाली साइड क्या ऐसा खुलता है पैराबोला? तो देखना है वही है आधा। अरे हाँ ना बोल। फिर आया ये एक स्टेप और उसके अच्छा था, एक स्टेप फर्दर ले गया मैं इसको। क्या क्लियर हुई बात? पक्का समझ आया या नहीं पता चला? बोलना। पहला केस खत्म होता है यहाँ पे। अगर पहला केस आ गया तो दूसरा और तीसरा मुफ्त है। दूसरा और तीसरा कैसे है? मुफ्त, बिल्कुल। और उसमें एक ही चीज चेंज होगी, ये मिटा दूं। आसान है यार, अगर तुम्हें पिछली गेम सारी आती है ना, तो ये तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सब कुछ नहीं है, बस एक टावर पे चढ़ के फेंक दिया और कुछ नहीं। पर पिछली गेम सारी आनी चाहिए बेटा। चलिए यहाँ पे देख दूसरा केस, प्रोजेक्शन फ्रॉम सम एंगल अपवर्ड्स। किसकी बात चल रही है? मान ले बंद है, अब क्या ये ऐसे फेंक सकता है? बोलना यार। हॉरिजॉन्टल से मान ले थीटा एंगल पे, कितने पे? तो फील करिए क्या ऐसे गिरेगा? हाँ ना बोल। अगर ये थीटा यू से फेंक रहा है तो ये क्या हो गया? यू कॉस, और ये क्या हो गया? इसका मतलब इस बार वाई में वेलोसिटी है। ये कितनी है? यू वाई, और ये कितनी है? यू एक्स। तुझे फील आया? मान ले हाइट एच, हाइट कितनी? सेम चीजें करनी है हमने, तो तेरे को आ जाएगा फील। ये कितनी है बेटा? रेंज। ये कितनी है? आर। सुनते जा। अगर मैं एक्स मोशन लिखूं और वाई मोशन लिखूं, एक्स मोशन और यू वाई कितना, यू एक्स कितना है बेटा? यू कॉस थीटा। यू वाई कितना है? पिछली बार कितना था? जीरो था। क्या था? बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ए एक्स कितना है एक्स में? जीरो। ए वाई कितना है? माइनस जी। अरे हाँ ना बोल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल पहला। क्या निकाल? टाइम ऑफ फ्लाइट, टी ओ एफ। क्या क्लियर बात? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या वाई से निकलेगा? तो सीधे मार एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वाई वाई डाल दे बेटा। एस वाई क्या? माइनस एच, माइनस एच। यू वाई पिछली बार जीरो ले रहे थे, पर इस बार जीरो। क्या लिखना है? यू साइन थीटा इंटू टी प्लस, सॉरी माइनस ही आएगा बेसिकली, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल। क्या टाइम की क्वाड्रेटिक आ रही है? अरे क्वाड्रेटिक आ रही है टाइम की, तो क्या दो वैल्यूज आएंगी? तो टाइम निकल जाएगा यहाँ से। क्या निकल जाएगा? ये होमवर्क है आपके लिए। क्या है ये? टाइम निकाल सकते हो? वही होगी हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट। माइनस वाली टाइम नहीं लेना, प्लस वाले लेना। अच्छा, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया तो रेंज निकाला, कौन सा बड़ी बात है? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्या यू एक्स इंटू टी, क्योंकि हाफ जी टी स्क्वायर में तो जी तो जीरो है, तो यू एक्स की वैल्यू क्या है? यू कॉस थीटा। तो ये आ गया यू कॉस थीटा इंटू टाइम। और ये टाइम कहाँ से निकाला होगा? क्या यहाँ से? और क्या यहाँ डालेंगे तो क्या रेंज भी आ गई? बोलते क्या तेरे लिए मुश्किल है? क्या सेम है? क्या इसमें सिर्फ यू आई आ गया, बाकी सेम है ना? वही तीसरा, इसका वेलोसिटी वेक्टर निकालो। क्या निकालो? यार यहाँ से गंदा हो जाएगा। चल एक काम कर, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए मान ले ये क्या ऐसे आएगा? ये क्या ऐसे और ऐसे बनेगा? अरे हाँ ना बोल। मान ली एंगल अल्फा है कितना? तो ये v है, तो ये क्या हो जाएगा? v साइन अल्फा। और ये क्या हो जाएगा? v कॉस। पर यार v कॉस अल्फा तो किसके बराबर है? ux के बराबर। किसके बराबर? बेसिकली vx बोल। और ये किसके बराबर? vy के बराबर। पर तेरे को पता है vx तो चेंज ही नहीं होगा, एक्सचेंज। मान ले वेलोसिटी वेक्टर, थर्ड पूछेंगे हम। वेलोसिटी वेक्टर क्या बताओ? वेलोसिटी
वेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर नहीं, वो 12वीं में पढ़ोगे तुम। वेलोसिटी वेक्टर, अच्छा वेलोसिटी वेक्टर के लिए हमको वी एक्स चाहिए और क्या चाहिए। अगर तू ध्यान से देख तो वी एक्सचेंज ही नहीं होता है, तो स्टार्टिंग में क्या है यू कॉस थीटा, तो ये भी क्या होता है यू कॉस, अरे हाँ ना बोल, पर वी वाई चेंज होता है, हाँ 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 ये चेंज होता है, तो कैसे निकालेंगे, क्या यू वाई माइनस जी टी, सीधा लिख दिया मैंने, जाए नहीं, तो यू वाई इस बार जीरो, क्या है यू साइन थीटा माइनस जी टी, और ये वैल्यू किसकी वी वाई की, तो वी वेक्टर लिखेंगे तो क्या दिस प्लस दिस कर दें, तो यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तुझे आया ही नहीं, क्या मुश्किल था तेरे लिए, दिल से बोल यार, कुछ नहीं है। अल्फा पूछे तो क्या tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स, अरे हाँ ना बोल, तो वी वाई की वैल्यू कितनी है ये यू वाई माइनस जी टी डिवाइड बाई यू कॉस थीटा, क्या अल्फा भी निकल गया, तो क्या मुश्किल है चलिए, तो ले क्या मुश्किल है, मान ले टाइम नहीं पूछता, मान ले टाइम एच पे पूछता, किसी हाइट पे पूछता, तो क्या लगा देता वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, अरे हाँ ना बोल, तो वी वाई स्क्वायर, तो वी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट में यू वाई का स्क्वायर, बेटा यू वाई क्या है तेरे पास ये, तो देख यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे -2, यहाँ पे जी, और यहाँ पे वो हाइट एच, खत्म हो गई बात। अब tan थीटा निकालता तो क्या ये वाली वैल्यू यहाँ रखता, सिंपल, ये तो किया हुआ है ना कल का, कोई नई बात बता, क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल, ये तेरे अभी बरान निकल गए। अगर तो ध्यान से देखेगा ना तो ट्रेजेक्ट्री इसमें सेम आएगी जो हमने पढ़ी थी, ट्रेजेक्ट्री के फॉर्मूला पर क्या पढ़ा था, एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस थीटा, इसमें भी सेम आएगा, क्यों सुन, तो यहां से लेके यहां तक का मोशन प्रोजेक्टाइल ही है, सिर्फ यहां का यहां तक देख तो क्या प्रोजेक्टाइल ही है, इसकी इक्वेशन क्या आती है एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस थीटा, इसकी निकालेगा तो वही आएगा, इसकी निकालेगा तो वही आएगी, क्या इतनी बात क्लियर है, निकाल के दिखा दूं क्या, निकाल के दिखा देता हूँ, तेरे प्राण ही निकल जाएंगे नहीं तो, निकालू बेटा, तुम्हें मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, समझ आ रही भी है नहीं, फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने कल में बड़ी चर्चा की है इस बातों पे, आज तो पुट कर रहे हैं, अगर तुम्हें ये फास्ट लग रहा है तो पुराना लेक्चर अच्छे से पढ़ो, ये फास्ट आ रहा है ना तुम्हें फिर, वेरी गुड, यही चाहता हूँ तुम्हें, ये सब आना चाहिए, बताओ उसको, चल देख ट्रेजेक्टरी निकालते हैं, क्या निकालते हैं ट्रेजेक्टरी, देखो मैंने पहले ही बता दिया, मान ले किसी टी नॉट टाइम पे, किस पे, तो जो रेंज होगी क्या होगी, रेंज किसके बराबर हो जाएगी, रेंज क्या एक्स वाई निकालते हैं ना इसमें, यार किसी ये एक्स कॉमा वाई कर लेना यार, तो एक्स पे क्या हो जाएगा यू, मतलब कि यू एक्स इंटू टी, तो यू एक्स की वैल्यू क्या यू कॉस थीटा इंटू टी नॉट, मान ले किसी टी नॉट टाइम पे किस पे, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोल, भाई डायरेक्ट करते हैं क्या, भाई एक्स, हाँ कौन सा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यार तुम यार इसमें भी वही लगाया है प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, पर ये तो जीरो है ना यार, तब भी लिखता ही नहीं हूं मैं, इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे u साइन थीटा इंटू टाइम माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तुझे आया ही नहीं, और टी नॉट और यहाँ पे टी नॉट, एक काम कर यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू क्या आएगी x बाय यू कॉस थीटा, यहाँ पे पुट कर y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अरे हाँ ना बोल बेटा, u से u तो साइन अपॉन कॉस का tan, तो देख क्या वही वैल्यू आई जो ट्रेजेक्टरी की आती थी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्या मुश्किल है तेरे लिए बोल, तेरे लिए मुश्किल कुछ मुश्किल नहीं है, मतलब चाहे तू ये वाला केस पकड़, चाहे तू ये वाला केस पकड़, अब तीसरा केस भी कराऊंगा मैं आपको, पर क्या तुम तीसरा केस खुद कर सकते हो, बिल्कुल सेम रहेगा, बस उसमें जो ये y की वैल्यू ये नीचे आ जाएगी, इसको हम क्या यहां से फेंकेंगे, तो x वाला कंपोनेंट तो यही रहेगा, पर y वाला क्या नीचे आएगा, तो क्या माइनस लगा देंगे, और कोई चेंज नहीं, आना बोल, बाकी सब सेम है, बाकी सब कैसा है, फिर आया तुझे, ये b cos अल्फा में ऐसे ही लिखता हूं, बेसिकली है क्या ये ux, क्योंकि ux तो चेंज, वो तो हमेशा कैसा रहेगा, तीसरा करें, लास्ट वाली ट्रैजेक्टरी में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फील आया तेरे को, क्योंकि ये u sin थीटा माइनस में, अबे u sin थीटा ऊपर थोड़ी आएगा, नीचे आएगा ना, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, करा के दिखाऊं, आजा करा के दिखाता हूँ यार, तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, दो केस कर लिए, क्या वेलोसिटी वेक्टर ये वो सब कुछ निकाल सकते हो उसमें तुम, वेरी गुड, तीसरा, एक तो तुम लेट आते हो ना, तो लेक्चर ऐसे ही बनाना पड़ता है जल्दी जल्दी, पर फिर भी समझ आ रही है ना, प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर, टावर की बातें चल रही है, पर अब कहाँ डालना है, किसी एंगल पे थीटा पे, और जो डाउनवर्ड्स है कैसा डाउनवर्ड्स,
तो क्या ये बॉल अब मैं क्या ऐसे करके फेंकूं? अरे हाँ ना बोल। हॉरिजॉन्टल से कितने पे क्या यू पे फेंकूं? तो दो कंपोनेंट कैसे बनेंगे? ये बनेगा यू कॉस और ये क्या बनेगा? मेरी बात हमेशा याद रखना, हमेशा देखना कि टावर से वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है या वर्टिकल के साथ बना रहा है। मान लिया उसने बोला वर्टिकल से हम एंगल बना रहे 30 डिग्री और फिर फेंका, तो बेटा वर्टिकल से 30 तो क्या फिर ऐसे फेंकेंगे? मुझे आया ही नहीं मैंने क्या बोला यार। ये तो हॉरिजॉन्टल से नीचे गया ना वो। मान लिया उसने बोला हॉरिजॉन्टल से ऊपर फेंका 30 डिग्री ऊपर, तो 30 डिग्री ऊपर क्या ऊपर ऐसे? और साइन का ध्यान भी जरूर रखना, साइन का ध्यान भी जरूर रखना। जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किए ना, तो जब एंगल हम ऐसे नापते हैं तो आपको इसको माइनस में लेते हैं, पता है ना यार। एंगल की रोटेशन कैसी है, हम नापते कैसे? 0 90, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। पर अगर हम ऐसे जा रहे हैं, तो अगर हम नीचे जा रहे हैं तो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, तो माइनस में रखना। क्या रखना? माइनस में। तो देख लेना पीछे क्वेश्चन में भी, जहां अगर होगा तो माइनस लगा देना खुद। ठीक, अच्छा यहाँ पे देख, ये यू कॉस थीटा, ये क्या बेटा यू एक्स, और ये क्या बेटा? कोई शक की बात? अगर फील कर ये ऐसे है तो ये क्या पाथ ऐसे लेगा? कोई शक की बात? ये क्या आपकी रेंज है, ये क्या आपका एच है? तो एक्स और वाई लिख। एक्स में क्या यू एक्स, यू एक्स किसके बराबर है? यू कॉस। यू वाई किसके बराबर है? यू साइन थीटा। ए किसके बराबर है? 0। ए किसके बराबर है? माइनस जी। अरे हाँ ना बोल। अच्छा सबसे पहले क्या टाइम ऑफ लाइट, तो टाइम ऑफ लाइट कैसे निकालते हैं? क्या वाई से निकलेगा एक्स से निकलेगा? वाई से। तो एस इज इक्वल टू क्या यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बोलना यार, ये वाई और ये भी के का माइनस एच। अच्छा ये यू साइन थीटा नहीं, ये माइनस यू साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस यू साइन थीटा इंटू टाइम माइनस हाफ जी वाई टी स्क्वायर। बोलना यार, एक काम करिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी, तो आया नहीं आया? क्या टाइम की क्वाड्रेटिक आई, तो टाइम की वैल्यू निकल जाएगी। तो रेंज कैसे निकालते हैं? कौन सा? यू एक्स इंटू टी, सेम फॉर्मूला, पर ये उसमें 0 हो जाएगा। तो यू एक्स की वैल्यू कितनी है? यू कॉस थीटा इंटू टी। तुझे फील आया नहीं आया? तो टी की वैल्यू कहां से डालेंगे? क्या यहाँ से? सिंपल, तीसरा निकाल वेलोसिटी वेक्टर, बार बार सिलेक्टर बोलता हूँ यार, वेलोसिटी सिलेक्टर नहीं, वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर के लिए हमको वी एक्स और वी वाई चाहिए। कोई शक की बात? बोलना यार। ध्यान से देख, तो क्या टेंजेंट बना दें? टेंजेंट ऐसे, क्या ये एंगल अल्फा, तो क्या ये बना? अगर ये वी तो ये वी साइन थीटा, सॉरी अल्फा, और ये वी कॉस अल्फा, ये क्या वी एक्स और ये क्या? अरे हाँ ना बोल। अगर ध्यान से देख, वी एक्स तो कभी चेंज नहीं होगा, तो ये यू कॉस थीटा, वी वाई चेंज होगा? हाँ हाँ बिल्कुल चेंज होगा। अगर टाइम का फंक्शन ले रहे हैं तो क्या यू प्लस एटी लगाएंगे, तो यू वाई माइनस जी टी। अरे हाँ ना बोल। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू कितनी है? क्या माइनस यू साइन थीटा और माइनस जी टी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आ गया? यू कॉस थीटा आई कैप माइनस माइनस, अब क्या ये माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल जे कैप। अरे हाँ ना बोल। तो ये निकल गया तेरा वेलोसिटी वेक्टर। तो tan अल्फा निकाल, क्या वी वाई बाय वी एक्स। कोई शक की बात? वी वाई की वैल्यू क्या है? यू वाई माइनस जी टी, उसकी वैल्यू क्या है? यू कॉस थीटा। अरे हाँ ना। अच्छा यू वाई थोड़ी लिखना, सीधे लिखना है माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी। क्या फील आ गया? अच्छा मान ले टाइम नहीं निकालता, एच पे पूछता, किसी हाइट पे पूछता, क्या पूछता किसी, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, पर बी यहाँ पे 0, तो क्या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आता, माइनस 2g एच आता, तो क्या उसका अंडर रूट लगाता, तो क्या वी वाई आता, तो वो वी वाई यहाँ पुट करता, तो अल्फा नया आता, आता सेम। हाँ अल्फा कैसा आता? टेंशन की कोई बात? हाँ सेम कब आता? जब उसी टाइम पे वो हाइट हो, तो ऐसे नहीं कि एच कहीं और दे दिया, टी कहीं और दे दिया। हाँ अगर सेम हाइट पे निकालेगा तो सेम आएगा। अरे हाँ ना बोल। फील आया? क्या ट्रैजेक्टरी निकाल सकता है? क्या एक्स वाई ले ले, इसको ले ले, क्या ले ले? टी नॉट टाइम पे मान लेगी एक्स वाई पे, किसमें है? तो क्या एक्स निकालता, तो एक्स का यू कॉस थीटा इनटू टी आता, फिर क्या टी निकालता, मतलब सेम आता जो पहले किया था, फिर क्या कौन सा लगा? वाई लगाता, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें वो टी डालता। बट फील कर, यू साइन थीटा में क्या माइनस आता, तो बाकी पूरी इक्वेशन सेम आती, बस माइनस आता पीछे वाली इक्वेशन। तुझे फील ही नहीं आया मैंने जो कराया? पक्का मैं बता रहा हूँ, अगर ये आता है ना तुम्हें, तो क्वेश्चन अटकेंगे ही नहीं तुम्हारे। थोड़ा सा मैं तुम्हें 3-4 क्वेश्चन करा दूंगा अलग अलग, मतलब जिसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, पर ऐसा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अरे ये निकालो, टाइम ऑफ लाइट निकालो, फिर ये तो तुम निकाल सकते हो ना यार। तुम्हें फील आ गया ना कैसे निकालना है? बताओ।
बताऊं? ये तीनों केस करा दिए मैंने आपको। कल हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन पे। किस पे? इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है। तो ये सब आना चाहिए तुम्हें। अच्छा, क्वेश्चन देख। चला रहा, सिंपल क्वेश्चन दे रहे, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए। मान ले हाइट है 500 मीटर। कितनी? 500 मीटर हाइट है। बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टल फेंका। क्या फेंका? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दी इसको, वेलोसिटी दी इसको 50 मीटर पर सेकंड की। किसकी? तो क्या ऐसे गिरेगा? अरे हाँ ना बोल। तो सबसे पहले बताओ, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। फाइंड तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? सीधे 2h/g लिख दूं? क्यों लिख सकता हूँ ये? क्योंकि u कितना है? 0। ऐसे नहीं लिख सकता। तो t इज इक्वल टू √2h। h कितना? 500। g कितना? क्या 10? तो क्या ये 10 और ये 10 कटा तो ये 100। तो क्या टाइम 10 सेकंड आया? अरे तुझे कुछ नहीं आया यार। आया? ठीक है। टाइम कितना आ गया? तो रेंज निकालना तेरे लिए कौन सा बड़ी बात है? टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, रेंज निकाल सेकंड। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? क्या दिस इंटू दिस? तो 50 इंटू टाइम कितना आया? 10। तो रेंज कितनी है? 500 मीटर। सही है। रूट भी है ना। अब यार रेंज कितनी आई? कहने की बात है, क्या हाइट और रेंज बराबर है इस टाइम में? हो सकती है, मुझे कोई बड़ी बात नहीं। अरे यार फील करना, जब टाइम निकाला वो तो इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा यू कितना। टाइम को इससे कोई लेने देना। टाइम को यूवाई से लेने देना। किससे? हाँ यूवाई से लेना देना है टाइम को, बट यहाँ पे यूवाई कितना है? 0। तो फॉर्मूला यू ऐसा आया है। भाई यार टाइम किसमें लगाया है? x इक्वल टू यू बाई प्लस 8। अगर यू बाई कुछ है तो टाइम कुछ होगा ना। तो यहाँ पे यू बाई कुछ नहीं है, तो टाइम की वैल्यू ये आई। क्या रेंज भी निकाल दी? क्या पूछ सकता है भाई? क्या तुम बताओ, क्या पूछो? और क्या है? वही पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है? निकाल देते हैं वो भी तुम्हारे लिए। मान ले ये कोई पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या ऐसी होगी? तो ये ऐसे और ये ऐसे होगा। ये क्या अल्फा होगा? थर्ड पॉइंट देख, उसने बोला फाइंड अल्फा। क्या निकालो? या वेलोसिटी वेक्टर क्या निकाल दो? तो वेलोसिटी वेक्टर क्या? वी एक्स प्लस वी वाई होता है। ये आई कैप और ये, अरे तुझे याद भी है तो यार दुख में वी एक्स तो सेम ही रहेगा। तो ये क्या 50 ही रहेगा। तो ये क्या लिखेंगे? 50। क्या लिखेंगे? 50 आई कैप 50। पर फील करना है वी वाई तो पहले ही नीचे है, माइनस में आएगा। किसमें आएगा? आधा निकालते हैं। तो वी वाई कैसे निकालने? क्या वी वाई इज इक्वल टू, अच्छा किसी टाइम पे पूछेंगे ना वो। मान ले उसने पूछा वेलोसिटी वेक्टर किसी टाइम पे, कौन सा टाइम? 10 सेकंड से पहले पहले 4 सेकंड ले ले, 5 ले ले, मुझे कोई फर्क नहीं है। मान ले यहाँ पे टाइम हो रहा है 5 सेकंड। कितना? तो 5 में निकालेंगे तो यू वाई माइनस जी इंटू टी। तो वी वाई इज इक्वल टू, ये तो 0 है, तो -10 इंटू 5। अरे ऐसे बोल रहा है यार, कितनी आ गई? अबे ये भी चल कोई बात नहीं। ये कितनी आ गई? -50। तो -50 जे। अरे हाँ ना बोल। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल तो क्या 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, क्या 2500 प्लस 2500, क्या 5000। तो रूट मार सकता है। हाँ, कोई शक की बात? तो ये तो किसी टाइम पे पूछेंगे ना, कॉमन सेंस है ना। या तो टाइम पे पूछेंगे या तो हाइट पे पूछ, हाँ पता है ना। बस क्या ही पूछ लेगा यार। ये ले, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ। वो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, जिसमें उसमें हाइट वगैरह निकालनी है टावर की, ये सब वो समझा देता हूँ। और फील कर, क्या टावर की हाइट का लिंक डायरेक्ट टाइम से? तो टाइम निकल जाए तो हाइट निकल जाएगी, या हाइट निकल जाएगी तो मतलब हाइट दी होगी तो टाइम निकल जाएगा। तो ये तुम्हें फील आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूँ, मिटाओ इसको। पक्का? क्वेश्चन अनंत हैं। कितने हैं? खत्म भी नहीं होंगे, तुम खत्म हो जाओगे निकालते निकालते। तो प्रैक्टिस करो, पता चलेगा। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। दू मान लीजिए टावर है, इसकी हाइट है h। कितनी हाइट है? h हाइट है, ठीक है। हमने इसको कैसे फेंका? ऐसे फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ऐसे फेंका, क्लियर। तो ये क्या ऐसे पाथ लेगा? ले ली इसने पाथ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी वेलोसिटी से फेंके इसको हम? हाँ 20 से फेंके हैं, 20 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं। ये इसका यू आ गया। क्या आ गया? तो फील कर, क्या यहाँ पहुंचेगा? तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर ऐसे और ये ऐसे बनेगा? अरे हाँ ना बोल। मान लीजिए 45 डिग्री बन गया। ये 45 डिग्री मतलब हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी वेक्टर कितना बना रहा है? 45 डिग्री। अरे तुझे आया ही नहीं। ये v है ना वेलोसिटी वेक्टर, तो हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है? 45। क्या बना रहा है? 45 बना रहा है। तुझे फाइंड करना है, फाइंड करना है वी वाई। क्या फाइंड करना है?
इस पॉइंट पे। क्या फाइंड करना है? सुन कैसे करेंगे थोड़ा, तो क्या tan सीधे लिखें tan, यार तेरे को पता है कि tan अल्फा किसके बराबर होता है यहाँ पे, v बाय वाई vx। अरे होता है नहीं होता है, तो tan 45 दी है तो vy की वैल्यू यही तो निकालनी है, vx की वैल्यू दी है कितनी, क्या 20, tan 45। बेटा गलत हो गया यहाँ पे आंसर, क्यों? क्या यहाँ पे हम ऐसे चल रहे हैं तो माइनस लगाना है, हाँ तो क्या माइनस आएगा, tan 45 का 1 होता है, क्या -1 आ गया, तो 20 मारेगा तो 20 आ गया, तो vy की वैल्यू क्या इतनी आ गई, तुझे आया ही नहीं, फील आ गया, मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, माइनस मतलब नीचे की तरफ, और इसकी तो वैसे भी 20 ही है, तुझे आया? हाँ क्लियर होगी बात, तुझे आया ही नहीं। अच्छा अच्छा मान लिया उसने बोला वेलोसिटी वेक्टर बताओ, तो क्या vx प्लस vy, तो vx की वैल्यू कितनी है 20, तो क्या लिखेंगे 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप, मान ले इसका मॉड पूछ लिया तो 20 20 का स्क्वायर क्या 400, 400 प्लस 400 क्या 800, तो निकाल देना। अरे हाँ ना बोल, क्या पूछ लेगा भाई, कर पाएगा? रुको और सोचने दे मुझे कुछ। मान ले इसने ऐसे ही फेंका, ये क्या ऐसे गिरेगा, मान ले हाइट h, हाइट h कितने से फेंके हैं, कितने से, 10 से फेंके, 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो कि यहाँ पे ये ux हो, सॉरी vx होगा, कि यहाँ पे ये vy होगा और ये कुछ एंगल अल्फा होगा, मान लीजिए 37 डिग्री, कितना 37 डिग्री है, 30, हाँ ठीक है, सत्य है, फाइंड वी बाई, फाइंड, क्या निकाल सकता है, क्या निकाल सकता है, कैसे निकालेंगे, अबे सीधे tan लगाना है यार, तो tan 37 कितना होता है, 37 या -37, -37 इज इक्वल टू क्या वी वाई बाई वी एक्स, तो tan 37 किसके बराबर होता है, 3/5 या 4/5 या 4/3 या 3/4, ट्रायंगल लगाना नहीं आता है क्या, ये 37, ये कितना 3 और ये कितना हुआ 90, तो ये 5 और ये क्या 4, ये क्या 53, अब बेटा 37 यानी बेस अपॉन, यही होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, तो क्या -3/4, क्या vx की वैल्यू कितनी पता है हमको, हाँ ये तो चेंज होनी, ये क्या 10 से मल्टीप्लाई मार दे, तो क्या vy आ गया, तो ये क्या 40 × 3 क्या 120 आ गया, अरे हाँ ना बोल, तो बिल्कुल सत्य बात है, जो vy की वेलोसिटी है यहाँ पे नीचे वो है -120 मीटर पर सेकंड, कोई शक की बात, वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकता है, तो क्या निकलना है vx प्लस vy, ये जे कैप और ये, अरे हाँ ना बोल, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 10 आई कैप माइनस 120 जे कैप, तो क्या v का मॉड भी निकाल सकता है, तो 10 का स्क्वायर क्या 100, एक दोबारा का क्या 144, 144 के बाद जो जीरो और भी आएंगे, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 144 00, अरे हाँ ना बोल, वेलोसिटी बहुत बड़ी है, बहुत कम, बहुत बड़ी वेलोसिटी, अंडर रूट बन के तब भी बहुत बड़ी है, यानी इतनी वेलोसिटी से तुम खत्म हो जाओगे, क्या ही पूछ लेगा भाई, क्या टाइम निकाल सकता है, तो वी वाई इज इक्वल टू क्या यू वाई प्लस या माइनस जी टी, तो वी वाई की वेलोसिटी कितनी है -120, यू वाई क्या 0, -10 × 3, ये कटा तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 1.2 नहीं 12, कितनी आ गई
बेटा 12 सेकंड आ गई, क्या हाइट भी निकाल सकता है? पर अब पूरी हाइट निकलेगी। हाँ तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय जी। अरे हाँ ना, तो 12 का 12 12, अरे स्क्वायर मार दो दोनों साइड। हमको h निकालना है तो 12 12 144, यह आ जाएगा 144 इंटू 10, तो क्या 144 जीरो बटे 2 इंटू एच। अरे हाँ ना बोल, तो ये किससे कटा? किस जिससे भी कटा। अरे कर सकता है ना। अबे 72 से कटेगा। 720 मीटर। देख लेना कोई गलती नहीं हो पर किसमें, कैलकुलेशन में। अबे ठीक है, कल वाली वीडियो में एक गलती है कैलकुलेशन में। ये जब मैंने अंडर रूट 5000 निकाले हैं, अबे नल्लो डिवाइड करना था 5000 को 2 से, 2500 अंडर रूट आना था। हाँ देखा नहीं, वेलोसिटी 50 आनी थी उसकी। ये ठीक है, देखते रहो, नहीं कुछ बातें करते सिर्फ यस सर यस सर। कल वाली वीडियो में ये शायद, कल या परसों वाली में, देख इसको। क्या क्लियर है बात? कोई गलती तो नहीं की है? आर यू श्योर? मेरे को तुम्हारे पे यकीन नहीं है। -120 -10 10 12 12 12 144 10 बटे 2, हाइट निकल गई 720। मतलब ये हाइट कितनी है? तुझे आया ही नहीं तो क्या पूछ लेगा, और कुछ भी प्रैक्टिस करना, निकल जाएंगे सवाल। फिर पक्का? ठीक है जाओ।